नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमलेश मल्टी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना। सबसे पहले समझ लेते हैं पूर्णांक होते क्या हैं। पूर्णांक, जिन्हें अंग्रेजी में हम इंटीजर कहते हैं, ये इंटीजर एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है होल। होल का मतलब हुआ पूर्ण, यानी ऐसा अंक जो अपने आप में पूर्ण हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो कोई भी संख्या जो दशमलव में न हो, यानी पूरा का पूरा अंक हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक तीन तरीके के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अगर एक संख्या रेखा की मदद से हम इन्हें समझना चाहें तो एक संख्या रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसपे हम अंकों को दर्शाते हैं। तो इसमें सबसे मध्य में जो बिंदु होता है इसे हम दर्शाते हैं शून्य से, और इसी को हम शून्य पूर्णांक के रूप में कहते हैं। तो शून्य पूर्णांक सबसे बीच में हुआ। इस शून्य के बाईं साइड सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 और इसी तरह से बढ़ते हुए अनंत तक। इन सारे पूर्णांकों को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। और इस शून्य के दाईं साइड सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सारे धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या होते हैं। शून्य पूर्णांक यानी शून्य। ऋण पूर्णांक का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें ऋण लगा हो, -1, -2, और पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए या भिन्न नहीं होना चाहिए। और दूसरा होता है धन पूर्णांक, ये 1, 2, 3, 4 जो हम गिनतियां ही पढ़ते रहते थे। अब समझ लेते हैं कि पूर्णांकों को जोड़ेंगे और घटाएंगे किस प्रकार से। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पूर्णांकों का चिन्ह किस प्रकार से निर्धारित होगा। तो सबसे पहले एक ये टेबल, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमारे पास अगर दो पूर्णांक हैं और दोनों के चिन्ह इस प्रकार से हैं तो परिणाम जो होगा हमारा, उसके चिन्ह क्या होंगे और उससे की संक्रिया क्या करनी है। संक्रिया से मतलब है कि उसे जोड़ना है या घटाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला है जब भी दोनों पूर्णांकों के चिन्ह प्लस प्लस हों, यानी दो हमें संख्याएं दे रखी हैं, उनके चिन्ह प्लस प्लस हैं, तो हमें उन संख्याओं को हमेशा जोड़ना है और उसका चिन्ह भी प्लस ही रहेगा। एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास 7 + 3, अब यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि अगर किसी संख्या के आगे हमें चिन्ह न दिखे तो हम स्वतः ही उसको प्लस मान लेते हैं। तो यानी 7 के आगे भी चिन्ह क्या है? प्लस है। अगर कुछ न लिखा हो तो प्लस मान लेंगे। तो +7 + 3 दोनों का चिन्ह प्लस है, तो हमें अब टेबल के हिसाब से देख लेते हैं। प्लस प्लस होता है तो हमें इनको जोड़ना है। तो 7 और 3 को जोड़ के 10 आया और इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा, यानी ये +10 होगा। चाहे तो आप इसके आगे प्लस लिखें, या कुछ नहीं भी होगा तो हम समझ लेंगे कि इसके आगे चिन्ह क्या है? प्लस है। दूसरा, अगर चिन्ह माइनस माइनस हो तो इनको हमें जोड़ना है। फिर भी ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस चिन्ह हो तो फिर भी हमें जोड़ना है, लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस का लगेगा। जैसे इसी सवाल को हम इस तरीके से देख लेते हैं। अगर -7 एक पूर्णांक है और -3 दूसरा पूर्णांक है, तो दोनों के चिन्ह हमारे पास माइनस माइनस हो गए। इनको हमें जोड़ देना है। टेबल को आप एक बार याद कर लीजिएगा। माइनस माइनस जब भी होगा तो हमें उनको जोड़ना है। तो जोड़ के इनको आ गया 10, लेकिन अब इसके आगे चिन्ह क्या लगाना है? माइनस का। तो ये हो जाएगा -10। तीसरी और चौथी कंडीशन, जब भी चिन्ह क्या हो? प्लस माइनस या फिर माइनस और प्लस हो। जैसे 7 - 3, 7 के आगे चिन्ह नहीं है तो हम मान लेंगे ये प्लस है। प्लस माइनस, तो हमें क्या करना है? इन दोनों कंडीशन में हमें इनको घटाना है, या फिर इस तरीके से सवाल हो -7 + 3। यहाँ चिन्ह प्लस माइनस है, इस वाले में चिन्ह माइनस प्लस है। दोनों कंडीशनों में हमें क्या करना है? घटाना है। तो हम घटा लेते हैं। पहले वाली कंडीशन में +7 - 3, 7 में से 3 गया 4, और चिन्ह हमेशा लगेगा बड़ी संख्या का चिन्ह। जो भी बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वो हमें लगाना है। तो दोनों में से बड़ी संख्या देखो, 7 और 3 में से 7 बड़ा है। 7 के आगे चिन्ह है प्लस, तो इसका चिन्ह भी होगा +4। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में देखिए, -7 + 3, तो -7 + 3 हमें इनको घटाना है। तो 7 में से 3 फिर से 4 आएगा,
लेकिन अब की बार बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस का, 7 का चिन्ह माइनस है, तो आंसर होगा हमारा -4। होप कि आपकी समझ में आ गया हो। अब ये 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इनके जवाब आप मुझे कमेंट्स में लिख के देंगे। बेसिकली ये टॉपिक कक्षा 7 वालों का है। कक्षा 7 में पूर्णांक पहला चैप्टर है एनसीईआरटी मैथ्स में। तो आप इन सवालों के जवाब टेबल के आधार पर, टेबल को याद करने की कोशिश कीजिए और उसके आधार पे मुझे कमेंट्स में आप जवाब देंगे। होप कि आपकी समझ में आया हो। थैंक यू।